मैं इस वक्त शारजा के एरिया अल्ताउन में मौजूद हूँ और इस वीडियो का मकसद आपको ये बताना मकसूद था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है और किस तरह से रिवायती तरीक़ों को छोड़ के जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये लोग किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र जो व्हीकल्स की मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक, और शाम 8 बजे के बाद सिर्फ फूड डिलीवरी वैन्स और एमरजेंसी व्हीकल्स को अलाउ होता है कि वो मूव कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी गाड़ी यहाँ पे मूव नहीं कर सकती। अभी ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का गाड़ियाँ आपको देखने में मिलेंगी। ये इनमें से भी जो स्पेशल परमिट होल्डर गाड़ियाँ हैं, टैक्सीज़ हो गई या फूड डिलीवरी वैन्स या फूड डिलीवरी बाइक्स आपको नज़र आएंगे। उसके अलावा कोई गाड़ी आपको नज़र नहीं आएगी। ये आपको अगर मैं दिखा सकूं तो तमाम गाड़ियाँ इस वक्त पार्किंग के अंदर मौजूद हैं और लोग भी इस टाइम तक घरों के अंदर स्टे एट होम वाली पॉलिसी को अडॉप्ट करके घरों के अंदर मौजूद हैं। अगर आपको मैं ये राइट साइड पे दिखा सकूं तो ये मेरे राइट साइड पे इत्तेहाद रोड है जो कि यूएई की सबसे मेन रोड है, जो आलमोस्ट सारी स्टेट को मिलाती है। अबू धाबी से स्टार्ट होके दुबई से होती हुई शारजा को पास करती है और फिर उसके बाद रास अल खैमा तक जाती है। तो इस रोड की सिचुएशन भी आपके सामने है। यहाँ एक गाड़ी भी आपको इस टाइम पे नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे कोई रिवायती तरीक़ा से लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। कहीं पे आपको कोई चौकी या कोई नाका नज़र नहीं आएगा। जस्ट मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है कि इस टाइम से इस टाइम तक आप मूवमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे रोड साइड जो कैमरास होते हैं वो इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ इस टाइम रोड पर हैं और आया उनके पास परमिशन है इस टाइम पे मूव करने की या नहीं।